हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम रिचा है और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सभी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे। इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले आइए हम हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हेनरी फ्योल थे, उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1841 से लेके 1925 तक का रहा। उनका बर्थ फ्रांस में हुआ था और प्रोफेशन से वो माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे। उनकी ग्रेजुएशन माइनिंग एकेडमी से हुई 1880 में। और उन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट फील्ड में, उन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए और उन्हें किताब लिखी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मैनेजर्स के द्वारा और अपने काम में सभी इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया, वो उस प्रिंसिपल का नाम है डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसा कि हम नाम देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने कहा कि जो हमारा काम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो काम को इजीली कर सकें, उन पर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन ना रहे। किसी भी काम को यदि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एम्प्लॉयज़ में बांटेंगे या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें देंगे तो क्या होगा, उन लोगों का स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उस चीज़ में। अगर कोई एक ही काम को बार बार करेगा तो स्पेशलाइज्ड होता है वो, जिससे कि वो उस काम को अच्छे से कर पाता है और सारा काम छोटे छोटे भागों में बांटने से अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी उनका पहला प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क यही कहता है कि काम को एम्प्लॉयज़ के बीच में हमें बांटना चाहिए। जैसा यहाँ लिखा भी है, डिवाइडिंग द फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जो पूरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंडिविजुअल्स के बीच में बांटा जाता है या फिर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और इस वर्क का डिवीज़न करने से स्पेशलाइजेशन में इंक्रीमेंट होता है। सेकंड प्रिंसिपल है बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल का कहना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इनके बीच में बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। उनका कहना था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी किसी के पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन उस पर कुछ भी अथॉरिटी ना हो। दोनों के बीच इक्वल बैलेंस होना ज़रूरी है। Authority must be equal to responsibility. According to Henry Fayol, there should be a balance between authority यानी कि power and responsibility duties. If the authority is more than responsibility, then chances are that a manager may misuse it. यदि किसी मैनेजर पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करे, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करे, एम्प्लॉयज़ को हैरेस करे। इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर देन अथॉरिटी देन ही मे फील फ्रस्ट्रेटेड। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है किसी एम्प्लॉय को और उसके अब कुछ भी अथॉरिटी नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, काम भी समय से पूरा नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी हमारे अचीव नहीं होंगे। थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि लिखा है, डिसिप्लिन मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम किसे फॉलो करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमें उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है या फिर इन्फोर्स डिसिप्लिन भी हो सकता है। मतलब हम खुद से ही डिसिप्लिन भी हो सकते हैं या हमें फोर्स भी किया सकता है डिसिप्लिन के लिए। यदि अनुशासित नहीं होते हैं तो हमें किसी न किसी पनिशमेंट या इन्फोर्समेंट के द्वारा डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जाएगा। टू इस्टेब्लिश डिसिप्लिन, गुड सुपरविजन एंड इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड। यदि हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करना है तो अच्छा सुपरविजन चाहिएगा और ऐसा जजमेंट चाहिएगा जिसमें पार्शियलिटी ना हो। फोर्थ हमारे प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। According to this principle, a subordinate must have and receive orders from only one superior.
इस प्रिंसिपल में कहा गया है कोई भी एक सबऑर्डिनेट होगा उसे केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करने हैं। मतलब एक सबऑर्डिनेट के ऊपर केवल एक ही बॉस होना चाहिए, उसे केवल एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। इससे हम क्या हेल्प मिलती है, डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है, हमारे गोल्स क्लियर रहते हैं। फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो भी हमारी डायरेक्शन है गोल्स को अचीव करने की, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विद द सेम ऑब्जेक्टिव। इसमें कहा गया है किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जिसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, उसके लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। यदि अगर कई हेड उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने लगे तो हमारे सारा वर्क खराब हो जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगी कि क्या करना है। All activities which have the same objective must be directed by one manager and he must use one plan। हमें केवल इतना याद रखना है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको केवल एक ही मैनेजर को उन्हें डायरेक्ट करना चाहिए और वो उसे केवल एक ही प्लान को यूज़ करना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सिक्स्थ हमारा जो प्रिंसिपल है, हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया वो है subordination of individual interest to the general interest। The interest of one individual or one group should not prevail over the general good। ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम करते हैं, ग्रुप्स में भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है हमें केवल एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखना है। हो सकता है उसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा जनरल इंटरेस्ट को रखा जाएगा, देखा जाएगा कि जिसमें सबका भला हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ही है, उसके गोल्स अचीव होने को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस वाइल जनरल इंटरेस्ट शुड बी गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंस। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा उसे कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी और जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सबको लेके चलती है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है। आज जो है हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए थे, बाकी के 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी और वीडियोस लेके आती रहूँगी। और जो भी सुधार करने होंगे वीडियोस में या जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। थैंक यू।